सो हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ a ਪਲੱਸ b ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सब तो पहला इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ इंडक्शन नाल भी प्रूव हो जाता है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है। तो किसी भी तरीके ਨਾਲ प्रूव हो जाता है, बट अपनी रिक्वायरमेंट प्रूफ नहीं हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ याद करने ਲਈ ना ਤੁਸੀਂ एक फार्मूला याद कर लियो, TR+1। ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ NCR। ठीक है। तो पहले ਦੇ ਉੱਤੇ डिफरेंस N-R, दूजे ਦੇ ਉੱਤੇ R। ठीक है। ਇਹ अगर जनरल टर्म ਤੁਸੀਂ याद कर ली, ठीक है, तो सारी बाइनोमियल इसे नाल हो जानी है। TR+1 NCR A दी पावर N-R B दी पावर R। ठीक है। तो बाइनोमियल जो तुसी थ्योरम लिखनी है तो जस्ट ਇਹਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ है। जस्ट ਇਹਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ है, मतलब NCR A दी पावर N-R B दी पावर R। ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं लिखदा, सो पहला मैं लिखूंगा NC0। ठीक है। पहले ਦੇ ਉੱਤੇ डिफरेंस A दी पावर N B दी पावर 0। ठीक है जी। तो उस तो बाद मैं लिखूंगा NC1। तो पहले दे उत्ते डिफरेंस, पहले दे उत्ते डिफरेंस। ठीक है। दूजे दे उत्ते 1। फिर मैं लिखूंगा NC2, पहले दे उत्ते डिफरेंस। ठीक है। दूजे दे 2। खासियत की है, खासियत देखो, ये जो दोनों जोड़ोगे तो पावर n ही बनती है। सिमिलरली लास्ट की आएगा NCN, NCN A दी पावर घटते 0, B दी पावर n। सो ये थोड़ा लास्ट एक्सप्रैशन आ जाएगा। ठीक है जी। इट मीनस जे तुसी इनू खोलोगे, ठीक है, इसनू अगर इस एक्सप्रैशन नू खोलो, R फ्रॉम 0 टू n ले लो, तो देखो R दी वैल्यू 0, NC0 A दी पावर N-0 B दी पावर 0। R दी समेशन, समेशन का मतलब सम, तो इत्थे तुहाडे पास जोड़ पा दो, फिर बन गया NC1 A दी पावर N-1 B दी पावर, सारा एक्सप्रैशन उपरला। सो इंडिविजुअल याद कर सकते हो, तो इंडिविजुअल तुसी देख लेना, तुहाडे कोल लास्ट विच NCN आएगा। ठीक है। A दी पावर 0 B दी पावर n। अल्टीमेटली जी आ टर्म है TR+1 जनरल टर्म, इसने सारा समेशन दे के पूरा बाइनोमियल का एक्सप्रैशन बनाना है, और ये सानू पता होवे। हुण मान लो हुण असी A प्लस B का स्केयर लिखते हैं, है ना। आप कह दें A² B² 2AB। ज़्यादातर बच्चे इदा ही लिखणगे, और ज़्यादातर किताबों इदा लिखा हुंदा। ठीक है। आप इदा लिखते हैं, बच्चे इदा लिखते हैं, किताबों इदा लिखा होंगे। क्यों? क्योंकि ये सैकेंड टर्म है, इत्थे थर्ड बन जाती है। ठीक है। किमें होगा तुहाडे पास, चलो मैं अगर बाइनोमियल थ्योरम लगावां, इत्थे स्केयर आंदा सानू खोलना। सो अगर आप बाइनोमियल n 2 C0, पहले उत्ते डिफरेंस, दूजे ते आ वाला 0, फिर 2C1, पहले उत्ते डिफरेंस 2 ते 1 का डिफरेंस 1, आ वाला पैर च B दे पावर उत्ते 2C2। ठीक है। पहले दे उत्ते डिफरेंस, दूजे की पावर 2। सो 2C0 1 आ गया जी। NC0 ही 1 होंगे, याद रखो। ठीक है जी। सो जोड़ा है तुहाडे को, तो ये 1 हो गया, इत्थे A² आ गया। 2C1 2 हो गया, इत्थे A इत्थे B आ गया। 2C2 1 आ गया, B² आ गया। सो आ तुहाडा एक्सप्रैशन आ गया, आ तुहाडा एक्सप्रैशन आ गया। ठीक है जी। सो ईजी है जी। हुण ऑब्जरवेशन देखो, जिहड़ियां मेन ऑब्जरवेशनस ने, ऑब्जरवेशनस जिहड़ियां हैगियां ने वो मेन चीज़ है। सो ऑब्जरवेशनस या कह लो रिजल्ट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो पहला रिजल्ट है कि अगर A प्लस B ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ n पावर ਲੈਣੇ ਹੋ, तो इस नंबर ऑफ टर्म्स एक ਵੱਧ के आती है। नंबर ऑफ टर्म्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n+1 है। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लवां, मैं थोनों पूछा भी A प्लस B ਇਹਦੀ पावर 3 है, इस नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होंगियां, नंबर ऑफ टर्म्स तुसी कहते हो जी 4 होंगियां। सिंपल, एक वध होगी, खत्म कहानी तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर स्पैशल केस की आ जाते हैं, अगला पॉइंट बिल्कुल नोट करके चलियो जी। अगला स्पैशल केस है, स्पैशल केस की है कि अगर A प्लस B दी n आ गया, प्लस पा के A माइनस B दी पावर n आ गया, तो जिहड़ा हैगा ये नंबर ऑफ टर्म्स की होणगियां,
जो कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स की होंगी। सो n + 1/2 अगर n ऑड है, ठीक है जी, n + 2/2 अगर n ईवन है, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ का आप ख्याल रखना। तो मैं एग्जाम्पल लेना हूँ। सो अगर आ सबट्रैक्शन च आ जाता, ठीक है, सबट्रैक्शन च आ जाता, तो फिर n + 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज ईवन, ठीक है जी। सो अगर आप देखिए तो ये ऑब्जरवेशनस हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मिनट मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ कि ਇਹ एक्सप्रेशन है, तो ਇਹ एक्सप्रेशन है, इसਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नंबर ऑफ टर्म्स ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। सो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ n है, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ a + b वाली फॉर्म है, ये a - b वाली फॉर्म है, उत्ते n है। सो n 9 है, 9 की है जी, ऑड है। सो अगर n ऑड हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ प्लस वाला देखिया, तो n + 1/2। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। सो 5 टर्म इस एक्सप्रैशन च आ गई जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रख लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ आराम नाल एक आइडिया हो जाऊगा भी ये किस तरह एडजस्ट करना है, ठीक है। कई बार ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे ने, कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ अगले ने कह दिता कि 1 + 2x + x² इत्थे 20 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ कि अगर बाइनोमियल एक्सप्रैशन होया तो n + 1 टर्म्स होंदियां ने, पर ये तो बाइनोमियल है ही नहीं। बाइनोमियल च 2 टर्म होंदियां च 3 है। तो सब तो पहला इनू लिखिया a² b² 2ab है ना, उपर ये v हैगा ही है। सो अल्टीमेटली पहला उन्होंने 2 च एक्सप्रैस करना, फिर जाके तुहाडा क्वेश्चन बनेगा। सो ये 40 हो गया जी। हुण इनू पता लग गया कि एक टर्म वध है। सो 41 टर्म्स होणगियां। सो मेरा ख्याल है जी ਤੁਹਾਨੂੰ टर्म्स वाला ਭਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ अगर ਆਪਾਂ टर्म्स ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है जी। अगर सी वगैरह नहीं खोलना आंदा ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ मैथमैटिक्स फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी। उस तो बाद जे ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्वेश्चन चलीए ਅੱਗੇ कि कोई नंबर ऑफ टर्म्स निकालनियां होण ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ टर्म दसनी होवे कि ਕਿਹੜੀ टर्म हैगी। एक्सप्रैशन ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि एक्सपेंड किवें करना है। सो मतलब अगर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टर्म कहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन कहता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋल बई 9x माइनस ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 18 है ना, तो मैं कह रहा ਇਹਦੀ फाइंड 13th टर्म, ठीक है। मैं यदि 13 नंबर टर्म फाइंड करनी है, तो 13 नंबर टर्म फाइंड करनी है। तुसी TR+1 का फार्मूला याद रखना, NCR पहले दे उत्ते डिफरेंस दूजे दी पावर R, अगर x + y दी पावर n हो। हुण इनू रिजेंबल करो, n है 18, 18 CR, R की वैल्यू कितनी सिलेक्ट होगी, तुसी 13वीं टर्म लेनी है तो 12 + 1 13, तो R की वैल्यू 12। पहला है 9x, 9x उत्ते डिफरेंस 18 ते 12 का डिफरेंस आ गया 6, अगला तुहाडे पास, ठीक है, इत्थे आ गया 12। सो ये एक्सप्रैशन तुहाडा जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आ गया, ठीक है। तो 13 नंबर हुण जे तुसीं इहनूं ओपन करोगे, ठीक है, 18 सी 12, अगर कंबीनेशन बड़ा होवे तो एवें 9 की पावर 6 x की पावर 6, ठीक है। इधर आ गया पॉजिटिव आ जाना क्योंकि ईवन पावर है, 3 की पावर 12 x की पावर 6 आता पूरा का पूरा कटिया गया, ठीक है जी। उस तो बाद 9 की पावर 6 जोड़ा होंगे 3 का स्केयर की पावर 6, यदा मतलब 3 की पावर 12, आ भी एक्सप्रैशन कटिया गया। सो 18 C 12 तो आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड करना 18 फैक्टोरियल
12 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ 13 ਟਰਮ 14 ਟਰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।